चलिए, तो यहां पे हम क्या देख रहे थे? व्हाट वी हैव सीन, हमने देखा क्या कि स्ट्रेस। ओके बेटा, हमने क्या देखा? स्ट्रेस। अब देखो स्ट्रेस की प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। स्ट्रेस हमने क्या देखा कि स्ट्रेस हमारा होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब भाई एक चीज है, अगर आप किसी को एक मुक्का मारोगे तो उसके भाई चेंज होगा। जैसे कि आपने क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। कितने आ गए? रीचा उषा नहीं आई हैं, चलो कोई बात नहीं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल आपने देखा, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन देखा। हाय। आवाज अब आ रही है ना? लॉज ऑफ मोशन देखा। तो उसके बाद आपने क्या चीज पढ़ा? मोशन इन अ प्लेन पढ़ा। इन तीनों चीजों में आपने एक चीज देखा कि व्हेन वी अप्लाई some force on body, there is some change, there is some अच्छा some change। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, हैप्पी। हमने क्या देखा कि जब हमने किसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल, लॉज ऑफ मोशन और मोशन इन प्लेन, जो 3 चैप्टर हमने प्रीवियसली पढ़ा, उसमें हमने ये देखा कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, कुछ फोर्सेस लगा रहे हैं बॉडी पे, तो क्या हो रहा है? क्या बोल रही है? देयर इज सम चेंज, विल समथिंग हैपन। और वो चीज क्या थी? अब एक फुटबॉल है या एक कोई ऑब्जेक्ट है, आपने इस पे फोर्स एफ लगाया, तो आपने क्या देखा? देयर इज सम चेंज। और वो चेंज क्या था? डिस्प्लेसमेंट था कि नहीं था? यानी जब आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे आपने कोई भी फोर्स जब आप लगा रहे हो, तो आपने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसी के रिगार्डिंग अगर हमने ये कहा कि अगर आपने देखा यहां फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो आपने देखा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो आपने क्या देखा? हर एक कंडीशन में आपने ये देखा कि जब भी फोर्स लग रहा था कुछ चेंज हो रहा था। बट इनके केस में किसके? इन तीनों के केस में जो चेंज था वो किसका था? डिस्प्लेसमेंट का था। और डिस्प्लेसमेंट जब चेंज हो रहा था तो वेलोसिटी का चेंज हमें मिला, और जब वेलोसिटी का चेंज मिला तो हमें क्या मिला? एक्सेलरेशन का चेंज मिला। ऐसा है कि नहीं है? शाश्वत, दिव्या, शुभम, यस बताओ सर। ऐसा था कि नहीं था? जब हमने भाई ज्यादा नहीं, क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है आपने। आपने ये देखा ना कि लॉज ऑफ मोशन में जब भी आपने फोर्स लगाया तो उसके फोर्स का जो फोर्स की वजह से जो चेंजेस हमें दिखाई दिए वो किस में दिखाई दिया? डिस्प्लेसमेंट में चेंज दिखाई दिया। उसके बाद अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज था तो वेलोसिटी में चेंज दिखाई दिया, और वेलोसिटी में चेंज हुआ तो हमें एक्सेलरेशन में चेंज दिखाई दिया। ये सारे चेंजेस दिखाई दिए कि नहीं दिए? अब तो भाई यहां पे हमने देखा कि फोर्स लगाया तो चेंज तो हो रहा है। अब जब स्ट्रेस आया तो स्ट्रेस में भी हमने देखा कि ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो क्या लगा रहे हैं? पर यूनिट एरिया लगा रहे हैं। फोर्स हम क्या लगा रहे हैं? पर यूनिट एरिया लगा रहे हैं। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे पर यूनिट एरिया अगर हमने कोई भी एक फोर्स लगाया तो वो तो हमारा स्ट्रेस हो गया, बट फोर्स की वजह से कुछ चेंज होगा। भाई फोर्स की वजह से क्या होगा? बॉडी में कोई ना कोई चेंज होगा। अब चूंकि यहां पे हम बॉडी पे ये नहीं कह रहे हैं कि इसको मूव करना है, यानी हम डिस्प्लेसमेंट को नेग्लेक्ट कर दें, या डिस्प्लेसमेंट को हम बॉडी को डिस्प्लेस कराना ही नहीं है। यानी डिस्प्लेस जब हमें नहीं कराना, डिस्प्लेस नहीं कराने का मतलब क्या हुआ कि भाई फोर्स हम लगाएंगे तो डिस्प्लेस तो होगा,
बट ये समझो कि मैंने क्या किया, ये ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। क्या किया, ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया मैंने, और यहां पे अब देखो ऑब्जेक्ट नीचे तो मूव करेगा नहीं, और मैं अब फोर्स पर यूनिट एरिया इस पे लगा रहा हूं। तो भाई जो फोर्स, अब ये डिस्प्लेसमेंट चेंज जो है डिस्प्लेसमेंट में आना नहीं है, तो जो मैं फोर्स इस पे लगा रहा हूं उस कहीं ना कहीं एक्शन करेगा वो, या इसका कुछ, भाई कुछ ना कुछ एक्शन होगा, और वो एक्शन हमें क्या दिखाई देगा, चेंज में दिखाई देगा। अब वो चेंज शुरुआत हम करते हैं किसमें, तो वो चेंज जो है क्या कहलाया, स्ट्रेन कहलाया। क्या कहलाया, स्ट्रेन कहलाया। अब स्ट्रेन हमारा क्या कहलाता है, भाई जब हम फोर्स लगाएंगे तो भाई यहां डिस्प्लेस तो होना नहीं है, और जब डिस्प्लेस नहीं होना है तो उसके शेप और साइज में चेंज होगा। क्या होगा, शेप एंड साइज में चेंज होगा। क्यों अमित, होगा ना ऐसा, अमित ऐसा होगा ना बेटा। सोचो गाल पे एक झापड़ लग जाए, अब तुम्हारा चेहरा तो डिस्प्लेस होगा नहीं अपनी जगह से, कि हो जाएगा। अमित है भी कि नहीं है तो अमित बताना बेटा। मान लो एक झापड़ गाल पे लग जाए, तुम्हारा गाल वहां से तुम्हारे गर्दन से डिस्प्लेस होगा, नहीं होगा, बट गाल का शेप और साइज चेंज होना है कि नहीं होना है, अमित। सॉरी गायब है सर, लग रहा है। आपकी आवाज नहीं आई है, सवाल फिर से पूछिए। मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो मेरे को पढ़ाते समय गुस्सा आ गया, अब गुस्सा आ गया तो यस मैंने सर। एक झापड़ तुम्हें रसीद कर दिया। अब झापड़ क्या है, यस सर। अगर मैंने जो झापड़ रसीद किया है वो है क्या, फोर्स है, एक प्रकार का फोर्स है। एक प्रकार का फोर्स है। वेरी गुड, सही बोले। अब अगर मैंने एक झापड़ रसीद कर दिया तो तुम्हारी पूरी बॉडी किस में रह रही है, इनर्शिया में, है कि नहीं है। में। अब हम सिंघम तो है नहीं कि यस सर। गर्दन पे मारे तो पूरी बॉडी स्पंज की तरह कूद गई। तो अब तुम्हारे झापड़ पे जब गाल पे एक झापड़ लगा तो तुम्हारा गाल गर्दन को छोड़ के डिस्प्लेस तो होगा नहीं, कि यस हो सर। जाएगा, नहीं सर। नहीं होगा। अब बताओ, मगर मैंने फोर्स दिया था ना, और तुम्हारे गाल के पर यस यूनिट सर। एरिया पे लगा, तो उस झापड़ की वजह से यस सर। तुम्हारे गाल पे कोई ना कोई चेंज होगा कि नहीं होगा। यस सर। अब बताओ चेंज कैसा होगा, पहले जो गाल का सर शेप था और साइज था वही रहेगा कि कुछ परिवर्तन होगा। सर, कुछ समय के लिए इसका शेप बदल जाएगा और कलर भी। कलर भी बदल जाए, तो अभी कलर की बात नहीं करते, कलर वलर की बात तो हम उसमें करते हैं, किसमें, केमिस्ट्री में, वहां कलर बदलता है। यहां पे हमें क्या चाहिए था, सिर्फ शेप और साइज की बात करनी थी। तो हमने क्या देखा कि शेप और साइज बदला कि नहीं बदला, तो वही शेप और साइज अगर बदला। तुम्हारा जो गाल का ओरिजिनल डायमेंशन था, क्योंकि देखो ओरिजिनल डायमेंशन का मतलब भाई गाल पे लगेगा तो चारों तरफ से अगर सूजन आ गई तो चारों तरफ से फैलेगा कि नहीं फैलेगा। तो पहला जो ओरिजिनल डायमेंशन था, चलेगा। और सूजन के बाद जो कितना चेंज हुआ, कितना गाल सूजा है, उसका जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया, यानी जो सर। ओरिजिनल साइज पहले से था और फोर्स लगने के बाद जो चेंज हुआ, वो उसका रेशियो जो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। क्लियर हुआ। ऐसा क्लियर हो गया। अब देखो स्ट्रेन जो है हमारे पास तीन है, ये देखो इसको फिर भी मैंने अभी हटा पाया। देखो हमारे पास स्ट्रेन कितने हैं, तीन है। पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और तीसरा है शियर स्ट्रेन। पहला हमारा क्या है, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब सोचो, श्रुति को बोलते हैं, श्रुति गायब हो गई क्या, श्रुति है तो श्रुति, अब तुमसे सवाल। हाँ सर। चलो, अब हुआ क्या कि दिव्या ने दिव्या का हेयर बैंड तुमने तोड़ दिया,
है कि नहीं है? या हेयर बैंड मुझसे मांगा था दिव्या से और खुवा दिया। अब दिव्या क्या करेगी भाई? दूसरा तो निकाल के यूज करेगी, नहीं तो वो तुम्हारा हेयर बैंड मांगेगी। सर कौन सी दिव्या, रानी या यादव? अरे दोनों से पंगा एक साथ ले लो, क्या दिक्कत है? तुम तो ताकतवर हो, पंगा ले लोगी, निपट जाओगी, जीत नहीं जाओगी ना सर दोनों से एक नहीं, साथ एक में। ही। नहीं 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 सर, अच्छा, एक एक ही से काफी है। तो दिव्या यादव, हाँ। दिव्या यादव को लेते हैं क्योंकि यही लड़ती है। दिव्या गानी तो कहेगी। अरे सर छोड़िए। कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, दिव्या यादव को लेते हैं। तो अब दिव्या यादव का हुआ क्या कि हेयर बैंड वो उसका तुमने खुवा दिया। अब दिव्या तुमसे हेयर बैंड छीनेगी। अब तुम हेयर बैंड छीनेगी, तुम अपना हेयर बैंड देना नहीं चाहती हो। तो अब क्या हुआ, आपने इस हेयर बैंड को एक जगह से पकड़ लिया, है कि नहीं है? आपने फिक्स कर लिया। अब यहां पे हुआ क्या कि पहले हेयर बैंड का साइज क्या था, उसकी अगर लंबाई देखें तो एल था, है कि नहीं है? बट जैसे ही दिव्या ने इसको खींचना शुरू किया, भाई अब कैसे छीना जा सकता है? सबसे पहले या तो तुम्हारा हाथ मरोड़ दिया जाए तब खींच लिया जाएगा, बट वो तरीका गलत होता है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जो सामान हमें लेना है उसी को पकड़ के हम खींचते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? अब इस हेयर बैंड को दिव्या यादव ने यहां से पकड़ा और इसको खींचना शुरू कर दिया। अब जब इसको खींचा तो यहां पे हमें क्या मिला कि लेंथ चेंज हुआ। भाई पहले जो लेंथ था, क्योंकि रबड़ है, रबड़ है तो इलास्टिक है, और खींचने का मतलब क्या हुआ कि इसने फोर्स लगाया। भाई यहां पे दिव्या ने क्या किया, फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाया तो फोर्स पर यूनिट इसका जो भी क्रॉस सेक्शनल था, क्योंकि अगर हेयर बैंड देखो थोड़ा सा मोटा होता है मगर उसको खींचो तो और पतला होता जाता है, तो क्रॉस क्या हुआ, पर यूनिट एरिया यहां भी फोर्स लगा। बट फोर्स लगने के बाद हमने क्या देखा कि इसके लेंथ में कुछ चेंज हुआ, या एल डैश रख लो, यानी जो टोटल दूसरा लेंथ आया खींचने के बाद अगर हमें मिला तो वो लेंथ हमारा क्या हुआ, एल डैश हो गया। अब देखो तो ये लेंथ क्या है हमारा, ये लेंथ हमारा डेल्टा एल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रुको और थोड़ा फ्रेश कर देते हैं इसको। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। यहां पे यहां पे भाई श्रुति ने इसको पकड़ के रखा है, और ये हेयर बैंड जो था इसकी लेंथ हमारी एल थी यहां से लेके यहां तक। दिव्या ने इसको खींचा, फोर्स लगाया, है कि नहीं है? एक फोर्स लगाया एफ, और ये खींच के इतना हो गया। तो ओरिजिनल पोजीशन से इसकी जो लेंथ थी वो हमने क्या लिया, एल डैश ले लिया। अब बताओ भाई कितना लेंथ में परिवर्तन हुआ? जब फोर्स लगने के बाद पहले लंबाई इसकी ये थी, अब फोर्स लगने के बाद इसकी लेंथ ये हो गई, तो ये लेंथ कितना हुआ, एल डैश माइनस एल। तो लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल क्यों बोला गया, क्योंकि जब हमने इस पे फोर्स लगाया तो जो चेंज हमें दिख रहा है वो क्या है, लेंथ में दिख रहा है। और जो भी लेंथ से रिलेटेड चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। तो जब लॉन्ग फोर्स हमने लगाया क्रॉस सेक्शनल पर यूनिट एरिया पे, तो हमें इसमें एक चेंज दिखाई दिया। और कौन सा चेंज दिखाई दिया, लेंथ के अंदर चेंज दिखाई दिया। तो इस वजह से इस चेंज को हमने क्या बोला, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और उस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हमने क्या बोला, लेंथ एल, एल डैश अपॉन एल, दैट इज इसको हम बोलते हैं डेल्टा एल बाई एल। ये हमारा किसको दिखाता है, डिफरेंस को दिखाता है। डेल्टा इज अ सिंबल फॉर डिफरेंस, यानी जो डिफरेंस, जो ओरिजिनल जो चेंज था, चेंज से पहले उन दोनों का, यानी जो भी, भाई इस वाले में से इसको माइनस करेंगे तभी तो ये लेंथ मिलेगा। मान लो ये 4 है, ये हमारा क्या है, 2 है, तो ये चेंज जो है कैसे पता चलेगा, ये लेंथ 4 माइनस 2 करेंगे तो हमें पता चल गया कि ये 2 है। तो ये हो गया हमारा क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर हुआ? यस सर। चलो अब आते हैं हम किस पे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पे। अब देखो वॉल्यूमेट्रिक से साफ पता चल रहा है क्या, वॉल्यूम।
वॉल्यूमेट्रिक से ही हमें साफ पता चल रहा है क्या, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अब वॉल्यूम की बात करने का मतलब क्या है कि मान लो जब हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, जब हमने इस पे प्रेशर दिया, भाई ऑब्जेक्ट में क्या ले लो, सबके बॉक्स में या बैग में रबर होगा, है कि नहीं है। अब उस पे फोर्स लगा दो आपने, जब आपने फोर्स लगाया तो आपने क्या नोटिस किया, क्या नोटिस किया भाई, हमने ये नोटिस किया कि यहां पे इसके शेप और साइज में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। हुआ कि नहीं हुआ। अब जब हम देखो, कभी भी आप एक रबर पे जाके रखा होगा, फोर्स लगा के देख लो, उसके लेंथ में भी चेंज आपको दिखाई देगा, क्योंकि रबर भी हमारा क्या है, इलास्टिक ही है, तो रबर लेंथ में भी चेंज होगा, ब्रेथ में भी चेंज होगा और हाइट में भी चेंज होगा। अब अगर ओरिजिनल वॉल्यूम देखो, अगर हमारा इनिशियल क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, तो हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम कितना हुआ, ओरिजिनल वॉल्यूम हमारा हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बट इसी पे जब हमने एक फोर्स लगाया था, हमने क्या लगाया था, हमने ये फोर्स लगाया था, है कि नहीं है। और जब हमने ये फोर्स लगाया तो यहां पे चेंज इन लेंथ होगा, यानी चेंज इन लेंथ का मतलब डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी इंटू डेल्टा एच। तो यहां पे हमें चेंज इन वॉल्यूम जो मिला, डेल्टा कॉमन रख लो तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और ये क्या हो जाएगा, दैट इज डेल्टा वी। क्या हो गया, डेल्टा वी। तो यहां से हमें क्या मिला, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या मिल जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमें मिला कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ये हमारा क्या हो जाता है, शेयर स्ट्रेन, सॉरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्या हो जाता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये हमारा हो जाता है। कोई दिक्कत बेटा, नो सर। अब चलो, कभी कभी होता क्या है, ठीक है, चलो कभी कभी होता क्या है हमारे साथ, हम बहुत ताकतवर इंसान है ना, तो मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, या आपके साथ भी ऐसा होता होगा। और ऐसा होने का मतलब क्या है, या आपने नोटिस किया होगा, रेलवे प्लेटफॉर्म पे जब आप जाते हो, तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे जब आप जाओगे तो आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे बड़े बड़े बॉक्सेस रखे गए होते हैं, जो कपड़े से बांध के रखे गए होते हैं, ऐसा है कि नहीं है। बोलो बेटा, ऐसा है, बड़े बड़े कपड़े में बंधे हुए बॉक्सेस रखे गए होते हैं। देखा नहीं है सर। अरे देखना है यार, वो सब कुली सब वो एक जो हाथ गाड़ी होती है उस पे लाद रख रख के ले जाते हैं, ले आते हैं सब। बहुत चले कम जाना मऊ सफर प्लेटफॉर्म पे, चले मऊ स्टेशन पे चले जाना, देख लेना तुम, दिख जाएगा। अब ऐसे केस में या घर पे भी ऐसा होता है, क्योंकि ये पूरा यहाँ पे छोटे 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 पैकेट्स होते हैं और उसको बांध के रखे रहते हैं लोग, तो इसकी वजह से ऐसा होता है। अब ये ऐसे रखा हुआ है, अब हमने किया क्या कि इसको, अब भाई यहां से हमें यहां तक लाना है, कहां पे, इसका पोजीशन हमें यहां पे रखना है, ये पोजीशन हमें इसको करनी है। तो व्हाट वी, अब भाई इसको उठाने के बजाय हम क्या करना चाहेंगे, इसको स्लाइड करके यहां ले आना चाहेंगे। जब हमने इसको स्लाइड किया तो ये हुआ क्या कि ये बेस तो नहीं हिला, बट हमें क्या दिखाई दिया, जब हमें बेस मूवमेंट नहीं हुआ, बट ऊपर वाला हिस्सा हमें डिस्प्लेस होता हुआ दिखाई देगा। वही किताब वाला ही देख लो, किताब के ऊपरी सिरे पे फोर्स लगाओ तो आपको क्या दिखाई देगा, यहां से आपको ये चेंज साफ साफ दिखाई देगा। हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज समझ में आ रहा है बेटा। यस सर। अब देखो हुआ क्या यहां पे, अब बताओ, ये बताओ, क्या यहां पे कोई भी चेंज आपको दिख रहा है,
चेंज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ भाई, चेंज हुआ ना, ये एंगल शिफ्ट हो गया, यानी जो दोनों पैरेलल साइड्स थे उन्होंने क्या किया, एक एंगल से शिफ्ट हो गए। तो इस तरह से हमारा शेयर स्ट्रेन जो है, शेयर स्ट्रेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, ये क्या कहलाता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल, टू, यहां लिख ले रहे हैं पैरेलल sides upon distance between parallel sides. Distance between parallel sides. समझ में आया बेटा? यानी हुआ क्या, अब देखो जब हमने किया तो भाई यहां पे हमें क्या दिखाई दिया, अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो इसके लेंथ में हमें कुछ चेंज दिखा कि नहीं दिखा? भाई ये ऐसे था और जब ऐसे हो गया तो ये कुछ ना कुछ चेंज हुआ कि नहीं, क्योंकि अब यहां ध्यान दो, ये क्या दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यहां से लेके यहां तक इसमें कुछ ना कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, और जो डिस्टेंस ओरिजिनल डिस्टेंस था बिटवीन टू पैरेलल साइड्स आर नोन एज शियर स्ट्रेन। कोई दिक्कत? शियर स्ट्रेन को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए क्लियर हो गया ना बेटा? ये कितने आने के लिए सब आए थे और गायब कितने हैं? हम अटेंडेंस यही लास्ट वाला ही भेजेंगे। दिव्या यादव, दिव्या रानी, लक्ष्मी, अच्छा ये लक्ष्मी यादव आईडी से कौन है बेटा? सर मैं विजय लक्ष्मी। अच्छा विजय लक्ष्मी, हाँ ठीक है, देखो तुम्हारा नाम ही भूल गए थे। शाश्वत कहाँ गया? शाश्वत वरुण नहीं आया ना आज क्लास में? बताते हैं आज सबको। चलो अब आते हैं हम हुक्स लॉ। ठीक है, अब देखो हुक्स ने क्या कहा, हुक्स ने बड़े आसान शब्दों में एक चीज बोला। उन्होंने बोला कि हुक्स लॉ क्या कहता है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ ने क्या कहा, या हुक्स भैया ने हमारे क्या कहा कि विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। उन्होंने ये बोला, इलास्टिक लिमिट क्यों बोला भाई, एक रबर बैंड है वही चीज, अब भाई उसको हम फोर्स लगा के खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, तो हमें ये चीज साफ साफ पता है ना कि एक पॉइंट ऐसा आएगा, क्या, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिससे ज्यादा अगर हमने फोर्स लगाया तो इसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज है, इलास्टिसिटी है इसकी, वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये तो हमें पता है भाई, किसी भी इलास्टिक बॉडी पे जब हम फोर्स लगाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स, और डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर क्या होगा, उसका इलास्टिक लिमिट जो है या इलास्टिसिटी उसकी जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इन्होंने, हुक्स ने क्या बोला कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, यानी उस पॉइंट से जस्ट पहले, उस पॉइंट से पहले तक अगर हमने देखा तो विद इन द इलास्टिक लिमिट, यानी उस लिमिट से पहले या उस लिमिट के बीच में, यानी मान लो यहां तक अगर हमने खींचा तो ये 2 डिस्ट्रॉय हो गया, तो यहां तक इसकी इलास्टिसिटी है, तो इस बिटवीन का मतलब इसके बीच में, कहां, इन बिटवीन मतलब इसके बीच में हमें क्या दिखाई दे, हमने क्या देखा कि जो हमारा स्ट्रेस था, हमारा क्या है, स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? अब यहां से हमने क्या देखा
कि हमारा स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, बट इक्वल तो नहीं है ना। तो इक्वल जब नहीं है तो हमारी एक आदत है, हमें इक्वलिटी चाहिए। बात हम समानता की करते हैं, बट जब वक्त आता है तो हम किसकी बात करते हैं, बराबर की। तो हमें इक्वलिटी चाहिए। तो ये इक्वल क्यों नहीं था, क्योंकि एक प्रोपोर्शनल था और उसको हमने हटा दिया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू के स्ट्रेन। क्या मिला हमें, के स्ट्रेन। तो यहां से हमें क्या मिला, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट के। क्लियर हुआ बेटा। अब ये जो कांस्टेंट है, क्या हुआ जी, सब गायब हो रहे हैं। अब कौन है, नेटवर्क सही नहीं है क्या बेटा आप लोग का, दिव्या। यस सर। नेटवर्क वॉइस सही आ रही है ना। यस सर, वॉइस सही आ रही है। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें समझ में देखो, हुक्स ने क्या बोला, हुक्स ने कहा कि इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें क्या मिला, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और हमने इसको लिया, के ले आए, के यानी स्ट्रेस इज इक्वल टू के इनटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू के। अब ये जो है क्या है, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, या हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इसको हम दो नाम से जानते हैं। पहला नाम क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। यानी हुक्स ने हमें क्या इंट्रोड्यूस किया, एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। और उन्होंने क्या कहा था कि स्ट्रेस जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन के। कोई दिक्कत, नो सर। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अब देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने देखा, तो मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी हमें क्या है, एक हमारा होता है यंग मॉडुलस, डिफरेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है। तो पहला क्या है, अब देखो शुरू से, फिर थोड़ा सा हम बैक आते हैं। अच्छा, स्ट्रेस के कितने टाइप पढ़े आपने, स्ट्रेस के आपने कितने टाइप पढ़े, लेंथ, वॉल्यूम, फिर शेयर, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। स्ट्रेन के कितने पढ़े आपने, सेम, लेंथ, वॉल्यूम और फिर शेयर। अब देखो इसके हिसाब से आपको क्या दिख रहा है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, यानी हमने फोर्स लगाया है, तो हमारी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे चेंज हो रहे हैं, या तो लॉन्गिट्यूडनल हो रहे हैं, या तो वॉल्यूमेट्रिक हो रहे हैं, या तो शेयर स्ट्रेन हो रहा है। यानी पार्शियल, शेयर का मतलब क्या, आपने देखा कि पार्शियल चेंज बॉडी में शेप और साइज में चेंज हो रहा है, तो वो एक एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है और वो हमारा शेयर हो गया। तो अब डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में अगर हम देखें, तो पहला हमारा क्या है, यंग मॉडुलस। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से। हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से। ठीक है, इसको हम यंग मॉडुलस को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। दूसरा हमारा क्या है, बल्क मॉडुलस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बीटा से। इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। और तीसरा हमारा जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शेयर मॉडुलस। अब देखो यहां पे इसको तीन नाम से जाना जाता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ शेप।
किसके नाम से? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ शेप। यानी व्हाट वी गेट हियर, यहां से एक चीज और क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी में जो चेंज हो रहा है वो वेदर लेंथ का है, वॉल्यूम का है या उसके शेप का है। यानी कुछ बॉडीज ऐसी भी हैं जिनका वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, लेंथ नहीं चेंज हो रहा है, बट उनका शेप चेंज हो जा रहा है। तो यहां से ये चीज क्लियर हुआ, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारी क्या है? 3 है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं किस पे? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ लेंथ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। यंग मॉडुलस, इसको हम बोलेंगे यंग मॉडुलस गामा, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। ये हो गया। अब इसके लिए डायग्राम तो मैंने ऐड नहीं किया है, शायद किया भी हूंगा मैं, कोई भरोसा नहीं किया भी। चलो मैंने किया नहीं है, देख लेते हैं। अब यहां पे भाई एक स्प्रिंग है, मैंने इस पे एक फोर्स वेट लगा दिया। वेट से पहले इसका जो मेजरमेंट था, वेट से पहले यहां पे कुछ था, बट जैसे ही हमने वेट लगाया ये चेंज होके यहां तक आ गया। ठीक है ना? अब यहां पे यंग मॉडुलस क्या कहता है? विद इन द इलास्टिसिटी लिमिट, सॉरी विद इन द, कहां पूछा जा रहा है, विद इन द इलास्टिक लिमिट द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। यानी क्या हुआ? यंग मॉडुलस यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या कह रहा है कि ये इक्वल है किसके? लॉन्गिट्यूड, इक्वल है किसके? रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के। अब इसको हम बोलते क्या है? दैट्स मीन हम लिख सकते हैं गामा इक्वल टू, इसका सिंबल जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का सिंबल है सिग्मा, ओके, और स्ट्रेन का जो हमारा है सिंबल, रहने दो, फोर्स ही लिख लो। लॉन्गिट्यूडनल का रहने दो, डेल्टा एल बाई एल ही लिख दो, ये हो गया। अब देखो हमें क्या बोला भाई, इसका सिंबल सिग्मा होता है, यहीं से रहने दो, बाकी बाद में आगे एक्सप्लेन करते हैं। चलिए अब हमने क्या देखा? गामा यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें क्या मिला? सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? फोर्स, यानी भाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना है? डेल्टा एल बाई एल। यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें क्या मिलेगा? डेल्टा एल बाई एल। तो ये भाई इसमें ऊपर जाके एफ में मल्टीप्लाई करेगा, और ये इसमें हमें क्या मिला? एफ क्रॉस एल अपॉन ए क्रॉस डेल्टा एल। कोई दिक्कत बेटा? अब ए क्रॉस है। अब यहां से अगर हम देखें तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? यंग मॉडुलस एफ क्रॉस एल अपॉन एरिया कितना होगा? भाई अगर एक स्प्रिंग है तो उसका जो शेप यानी एरिया जो चेंज होगा, यानी ये क्या है? एक सिलेंडर है, और सिलेंडर है तो सिलेंडर का क्या चेंज होगा? लेंथ तो चेंज होना ही होना है, बट लेंथ चेंज होगा तो हम वॉल्यूम ले लेंगे। बट यहाँ पे एक हमें क्या मिलेगा? उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा। क्या मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें गामा इक्वल टू कितना मिला? एफ क्रॉस एल पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। चलो तो फिर आज की क्लास के लिए बस इतना ही, ठीक है ना? अब हम थोड़ा सिलेबस तेजी से खींचेंगे भी, तो अब रेगुलर रहो सब लोग, ठीक है ना?
ओके सर। Okay.